नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ तालिबात, तजवीदुल कुरान कोर्स का आज चौथा सबक शुरू हो रहा है और इसमें जैसे आप देख रही हैं वाइट बोर्ड पर हम मखरज नंबर 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने कल का सबक सुना और आपको समझ आ गया, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अब तकरीबन 3 बज रहे हैं। कल 3:30 बजे सबक भेजा था, 4 बजे, तो 24 घंटे हो गए। इन 24 घंटों में सिवाय 2-3 के बाकी किसी का सबक नहीं आया जो मैंने ज़िम्मे लगाया था। ये अगर आप करेंगी तो इस तरह आपको पढ़ने में मुश्किल होगी, हमें पढ़ाने में मुश्किल होगी। ज़िम्मेदारी समझे, आपको 24 घंटे दिए जाते हैं, तो उस 24 घंटे में आप ज़रूर अपना सबक जो है, जो आपके ज़िम्मे काम लगाया गया, उसको आप ज़रूर सुनाया करें या बताया करें। बाकी बहुत सारी आ रही हैं राय कि ग्रुप के अंदर पेपर भेजा करें, ये किया करें, वो किया करें। तो ग्रुप के अंदर पेपर मंगवाने में मसला ये होता है कि बहुत सारी तालिबात एक ही पेपर को कॉपी कर लेती हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आप सबक भेजें, अपना काम भेजें और आपका रिज़ल्ट जो है वो ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह आज से जो कल आपने पेपर दिया वो चेक करके आपका ग्रुप के अंदर नंबर लगा के भेज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और नंबर जो है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, अपने पास महफूज करते जाएं। अलग से एक पेज बना लें, उसके ऊपर रोज़ाना के नंबर लिखते जाएं। पहले पेपर के इतने नंबर आए, दूसरे के इतने आए, तीसरे के इतने आए, ताकि हम इंशाअल्लाह जो है फिर उसके बाद आखिर में जब सनद मिलेगी तो उस सनद में आपके वो नंबर दर्ज होंगे। तो चलते हैं जी अपने सबक की तरफ। सबक है जी मखरज नंबर 5। ये मैंने आपके सामने एक शक्ल बनाई है, उस शक्ल को आप बगौर देखें और आपको समझ आएगी। ये है जी इंसानी मुंह है। इंसानी मुंह के अंदर जो है ये ज़ुबान नज़र आ रही है, ये ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान में ज़ुबान, लिसान को ज़ुबान कहते हैं। लिसान का माना होता है ज़ुबान, ज़ुबान। तो ये जो ज़ुबान है इस तरह हमने इसके 3 हिस्से करने हैं। जिस तरह कल हमने गले के 3 हिस्से किए, ऐसे ही हमने ज़ुबान के भी 3 हिस्से करने हैं। अब देखें जी, ज़ुबान का ये वो हिस्सा है, देखें, अक्सा। अक्सा का माना कल भी आपको बताया था इंतहा। तो ये ज़ुबान यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहाँ से गला शुरू हो रहा है, ये गला है, तो यहाँ पे ज़ुबान ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से जो हर्फ निकलता है वो मखरज नंबर 5 है, अक्साए लिसान। तो हम इसको यहाँ निशान लगा के अक्सा लिसान, यानी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा। अच्छा, इसके ऊपर ये मैंने एक काली सी लकीर बनाई है, इसको दोबारा बना देते हैं ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसको कहते हैं तालू। तालू जो ऊपर लटका हुआ है, ये जी ज़ुबान आ रही है, ये देखें जी, ये ज़ुबान है, इसके ऊपर ये तालू है। एक गोश्त लटका हुआ होता है यानी मुंह के दरमियान ज़ुबान के ऊपर। तो यहाँ से ज़ुबान वाला ये वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा, जब तालु के साथ मिलता है तो वहाँ से अदा होता है क़ाफ़, मोटा, ये वाला क़ाफ़। जो अक्सा की क़ाफ़ के अंदर क़ाफ़ है 2 नुक्तों वाला, ये क़ाफ़ जो है यहाँ से निकलता है। इसको अच्छे से आप जो है याद कर लें। यहाँ से ये क़ाफ़ निकलता है, इसका बड़ा जो है माना होता है। देखें, अब मैं यहाँ मिटा के आपको मिसालें समझाता हूँ। देखें जी, ये है क़ाफ़, ये कुल हुवल्लाहु अहद। अब इसका माने है कुल, कह दीजिए, कह दीजिए। और एक अगर हम इसकी जगह काफ ये लगा दें, कुल, इसका माना होता है खाओ। अब बताओ, अगर मखरज का लिहाज ना रखा जाए, यूं ही पढ़ दिया जाए, तो इस काफ में और इस काफ में मखरज अगर गलत होगा तो फिर क्या होगा जी, माना चेंज हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है।
और आम तौर पर जो पढ़ा जाता है कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब क्या होगा? खाओ, अल्लाह एक है। तो कितनी बुरी बात है। देखें, इसलिए जो है कहा जाता है कि मखारिज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखें जी, काफ का मखरज आपने देख लिया, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आपने मुझे बतानी है। तो आज आपके ज़िम्मे जो काम लगाया जा रहा है वो काम ये है कि आपने जो आपका काम दिया गया है, यानी मखारिज जितने आपने पढ़ लिए, जितने हरूफ मखारिज के आपने पढ़ लिए हैं, तो वो आपने मुझे प्रैक्टिस के साथ सुनाने हैं, वॉइस ग्रुप के अंदर भेजें। आज का काम ये है कि जितने भी मखारिज आपने पढ़ लिए हैं, कल 6 हरूफ हल्की पढ़े थे और इसके अलावा जो पढ़े थे वो वाले, और जो पहले दिन पढ़े थे, और इसी तरह आज जो पढ़ेंगे, तो ये जो हैं इनकी आपने मुझे प्रैक्टिस सुनानी है। तो देखें जी, ये तालु हो गया, ये ज़ुबान हो गई। तो इस ज़ुबान को आप देखें जी, यहाँ ये अक्सा हल्क, अक्सा हल्क, सॉरी अक्सा लिसान, इसका नाम है अक्सा लिसान। तो अक्सा लिसान से काफ निकलता है, काफ। अच्छा जी, इसी के साथ तालु के साथ थोड़ा सा आगे हैं, इस जगह पर, इस जगह पर ये तालु के साथ ना लगे बल्कि तालु से आगे हो, तो ये है मुत्तसिल। ये भी अक्सा लिसान है, यानी ज़ुबान के आखिरी किनारे से ही अदा होता है। अलबत्ता तालु से थोड़ा आगे की तरफ मुंह की जानिब आएँ तो यहाँ से काफ, कैफ, क़ाफ, कैफ, क़ाफ, कैफ, दोनों में फ़र्क करें जी। यहाँ से निकलता है जी काफ, बारीक। तो इसलिए दोनों में फ़र्क रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहले मैंने आपको मिसाल दी थी, क़ल्बुन और कल्बुन। कल्बुन इस काफ के साथ हो तो उसका माना होता है कुत्ता, अगर इस काफ के साथ हो तो उसका माना होता है दिल। तो ये बात याद रखें। आगे जी मखरज नंबर 7 है। मखरज नंबर 7 जो है ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से, ये वाला हिस्सा वस्त लिसान, यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, वस्त लिसान। वस्त का माना दरमियान और लिसान का माना ज़ुबान। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से जो है 2 हरूफ निकलते हैं। नंबर 1 शीन, आप देखें जी, शीन, आप देखें। तो जहाँ से हम आपस में नहीं करते ए बासुद, ये काम कर, ये वही शीन है। तो यहाँ से ये इसका ख्याल रखा जाए, शीन। और या जब मद्दा ना हो, यानी या से पहले ज़ेर ना हो बल्कि सिर्फ या हो, तो वो या जो है ज़ुबान के दरमियान से निकलती है, यानी या साकिन, उससे पहले कुछ भी ना हो। तो ये या जो है, ये शीन और या जो है यहाँ से निकलते हैं। तो ये बात याद रखें। आज का सबक बहुत मुख्तसर है, इसलिए मुख्तसर है क्योंकि समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो सबक आप पढ़ रही हैं वो सबक आप समझें, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है ग्रुप के अंदर अपना जितने भी हरूफ हैं उनको आप भेजें, ताकि आपका जो काम है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और हम अपनी मशक़ की तरफ जो है वो आए। इसलिए कि जब तक मशक़ नहीं होगी उस वक्त तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने 3 मखरज पढ़े हैं। मखरज नंबर 5 अक्सा लिसान, मखरज नंबर 6 अक्सा लिसान के मुत्तसिल करीब, और मखरज नंबर 7 वस्त लिसान और तालु। तो इनको जो है आगे जो मखारिज आ रहे हैं वो मखारिज दांतों के हिसाब से हैं, इसलिए दांतों के चंद नाम मैं आपको याद करवा देता हूँ ताकि जो है कल आप उसको पढ़ें तो बहुत आसानी हो। इसको उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, तो इसको लिख लें और उसके बाद जो है दांतों के चंद हिसाब जो है वो भी आप याद रखें। देखें, वैसे तो आप नेट से सर्च करें यानी दांत के जो मतलब नक्शा, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको अरबी में उनके नाम याद करवाऊँ ताकि जो है आपको समझने में मुश्किल ना हो। अक्सर जानना चाहिए कि अक्सर इंसानी मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। देखें जी, हम ये इंसानी मुंह बना रहे हैं, ये इंसानी मुंह है। तो इसके अंदर आप देख रही हैं जी, ये इंसानी मुंह है, खुला हुआ है। तो इस खुले हुए के अंदर आप
दो दांत यहाँ बिल्कुल सामने होते हैं, ये जो सबसे पहले बच्चे के निकलते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं सुनाया। इनका नाम होता है सुनाया। ये ऊपर वाले हैं तो सुनाया उलिया, उलिया ऊपर वाले को कहते हैं, और चूंकि ये नीचे वाले हिस्से हैं तो इसलिए इनको कहते हैं सुनाया सुफला। तो इसलिए ये जो है देखें जी, सनाया उलिया और सनाया सुफला, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। बहुत ये इनसे बहुत ज़्यादा काम होगा, हम आगे करेंगे तो आगे फ़ायदा जो हो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इन सुनाया के साथ दो दांत ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं और चोंचदार होते हैं, चोंच वाले होते हैं, दो दांत इसके साथ भी और इधर इसके साथ भी। तो देखें जी, सुनाया, इन सुनाया के साथ इधर भी और इधर भी दो दांत होते हैं। इनका नाम होता है जी रुबाइयात। इनका नाम क्या है जी? रुबाइयात। इनका नाम है जी रुबाइयात, ऊपर से भी और नीचे से भी इनका नाम है रुबाइयात। इनको एक नाम और भी है कवातिअ, यानी काटने वाले। तो चोंचदार होते हैं इसलिए इनको रुबाइयात या कवातिअ कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ये ज़रा छोटे होते हैं, ये जो रुबाइयात हैं इनसे ज़रा छोटे होते हैं। इनके साथ आगे आएँ तो ये जो है थोड़े बड़े होते हैं। आप उंगली लगाएंगी तो ये बड़े होते हैं, जो चार दांत हैं नीचे से भी ऊपर से भी, ये वाले, इनको कहते हैं अन्याब। इनको अन्याब कहते हैं, अन्याब, इसको भी अन्याब। तो ये अन्याब नाबुन से है, इसका माना होता है इसका माना भी काटना होता है, लेकिन ये चोंचदार जो बड़े बड़े दांत नहीं नज़र आते ये वाले, इनको जो है अन्याब कहते हैं। तो आप ख़ुद अपने दांत उंगली मार के देख लें, दो दांत जो सामने वाले बिल्कुल सामने वाले उनका नाम सनाया है, ऊपर वाले सनाया उलिया और नीचे वाले सनाया सुफला। और उसके साथ जो छोटे छोटे दो दांत हैं इधर भी और इधर भी, इनको कहते हैं रुबाइयात, नीचे ऊपर। और ये जो चार दांत बड़े होते हैं यानी नोकदार होते हैं, इनको जो है अन्याब कहते हैं। दरिंदे वैसे नाखून को कहते हैं, दरिंदे को पंजे को भी कहते हैं ज़ूनाबिन, ज़ूनाबिन यानी पंजे वाला। तो चूँकि ये भी पंजे की तरह इस तरह शक्ल में होते हैं इसलिए इनको जो है अन्याब कहा जाता है। बस ये याद करें, बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।